अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच कंप्लीट कोर्स ऑन मैनेजमेंट एंड पेपर फर्स्ट, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 27 अक्टूबर 2021 से। और इस बैच को लीड कर रही हैं आशिमा नेगी और इंद्रेश प्रताप सिंह। अगर आप इस आउटसाइड बैच के लिए एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ पे आप क्लिक करके इस बैच के लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच क्रैश कोर्स ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज फॉर CSIR UGC-NET बैच सेकेंड, जो कि हो रहा है आपका स्टार्ट 27 अक्टूबर 2021 से। टॉप एजुकेटर जो हैं अनअकैडमी के CSIR UGC-NET कैटेगरी के, वो आपको कंसाइज लेक्चर्स देंगे जो कि इस एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इस आउटसाइड बैच को लीड कर रहे हैं कृषि वर्ग से और गजेंद्र पुरोहित। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट, अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UGC-NET, जहां पे आपको मिलता है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। ध्यान दीजिएगा, ये केवल वैलिड है प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए, और ऑफ़र की वैलिडिटी ये केवल और केवल है 25 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर से। तो आप इसके लिए मेगा ऑफ़र अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें आपको इनका फ़ायदा मिले, तो अभी ही जाइए और इसका जो है आप इसके लिए कोर्सेज का एनरोलमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका भी लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त वीर कुमार सिंह। हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में और कैसे आप इनके क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर कहीं भी आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट थिंग है, हम ये भूल जाते हैं कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या है, और सेकेंड चीज़ है कि हम कैसे बताएंगे कि किसके केस में क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो कई सारे सबस्ट्रेट का यूज़ करती है एज ए एनर्जी सोर्स। अगर मैं पूछूं आपसे, क्या केवल कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसा सोर्स है जिसे बॉडी यूज़ कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी बॉडी फैट्स को भी यूटिलाइज कर सकती है, प्रोटीन्स को भी यूटिलाइज कर सकती है, तो डिफरेंट सबस्ट्रेट का यूटिलाइजेशन होता है। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है कि हमें हमेशा कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही बताया जाता है, फैट्स और प्रोटीन के बारे में उतना नहीं बताया जाता है? तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि जो मोस्ट प्रिफर्ड वे है हमारे बॉडी का यूज़ करने का या प्लांट्स के सिस्टम का जो भी वो है सबस्ट्रेट जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड कम होती है। और इसी का एसोसिएशन है आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट से, उसी को हम रेस्पिरेटरी कोशेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट। डेफिनेशन हर चीज का याद करना होता है, इसमें आपको भी फार्मूला मिलता है, पर बिल्कुल आपको बहुत इजी वे में मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो है रेस्पिरेटरी कोशेंट, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में RQ बोलते हैं, अगर इसका डेफिनेशन आप देखेंगे तो ये है कि किसी भी रेस्पिरेशन में अगर किसी भी सबस्ट्रेट का यूज़ किया जा रहा है तो CO2 कितना निकला, हमेशा आप याद रखिए। हमेशा आप ये भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन को ऊपर रहेगा या CO2 नीचे रहेगा, तो हमेशा आप याद रखिएगा ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब। बस यही है, पूरा कुल मिला के RQ है। अब RQ अगर आपको ये फॉर्मूला है, ठीक, पता है, तो आप RQ निकाल सकते हैं। कैसे बताएंगे आप? ठीक है, अब ये फॉर्मूला बिठा लीजिए आप, जो CO2 हमेशा ऊपर रहता है, O2 नीचे रहता है, क्योंकि हम जो है इसी के बेसिस पे RQ निकालते हैं। अब जो RQ वैल्यू होता है, नॉर्मली हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ कर रहे हैं तो RQ 1 होगा। कैसे 1 होगा? जब भी अगर आपने नॉर्मल रेस्पिरेशन का प्रोसेस या इक्वेशन पढ़ा होगा, आपको वहाँ पे लिखा हुआ रहता है C6H12O6 + 6O2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एनर्जी फिर रिलीज कितना होता है CO2, 6 CO2 भी निकलता है। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर आप इस फॉर्मूले में आप रखेंगे कि आपका सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है, तो जो वॉल्यूम आपका CO2 कितना रिलीज हो रहा है, 6, कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 6 divided by 6 is equal to 1. That is why when we use metabolic substrate as a carbohydrate, then we get the RQ value of 1. अब बात करते हैं अदर सबस्ट्रेट का। सबस्ट्रेट अगर आपको मान लीजिए लिपिड है, ठीक है, लिपिड के केस में क्या होगा कि जो आपका सबस्ट्रेट
अगर लिपिड होता है तो RQ वैल्यू जो होता है ये 1 से ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों होगा मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि आप इसको देख सकते हैं इस फॉर्मूले में रख के, या फॉर्म जर्नल जो मैथमेटिक्स है या बेसिक मैथ्स लगा के, कि कब आप क्या नंबर रखेंगे कि आपका जो वैल्यू है RQ का 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा कब आएगा? जब CO2 जो है रिलीज क्या हो, CO2 रिलीज ज़्यादा हो और ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब कम हो। समझ रहे हैं? ऐसे रिएक्शंस में जिसमें O2 कम लगता है और CO2 ज़्यादा निकलता है, वहाँ पे जो है क्या होगा, आपका RQ 1 से ज़्यादा होगा। कि ऊपर वाला जो वैल्यू रहता है जितना बड़ा रहेगा उतना वैल्यू बड़ा होता है। नीचे वाला जैसे मान लीजिए CO2 मान लीजिए 1 आपने रख दिया और नीचे डिवाइडेड बाई O2 ऑब्जर्व मान लीजिए 2 रख दिए, तो ऐसे में क्या होगा, जब आप डिवाइड करेंगे 1 को 2 से तब वैल्यू पॉइंट में आएगी, दशमलव में आएगी। ठीक है, तो इसीलिए RQ 1 से ज्यादा कब होगी? जब CO2 ज्यादा रिलीज हो और O2 एब्जॉर्ब हो। यही सेम केस होता है जब लिपिड सबस्ट्रेट होता है हमारा। लिपिड जो सबस्ट्रेट होता है उसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का यूज कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है। इसीलिए जो होता है अब हम दूसरे पे आते हैं। अगर सबस्ट्रेट हमारा लिपिड होता है तो जो RQ होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट वो हमेशा यूनिटी से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट देखा। सेकेंड हम बात करते हैं लिपिड्स की। अब लिपिड में ऐसा क्या होता है कि हमारा जो RQ होता है वो यूनिटी मतलब 1 से कम होता है। 1 से कम किस केस में होगा? अब देखिए, अगर आप इसी फॉर्मूले को नॉर्मल मैथमेटिक्स जो भी है नॉर्मल मैथ लगा के करिए, अगर आपको RQ का वैल्यू जो है 1 से कम लाना हो, मतलब दशमलव में लाना हो, पॉइंट में लाना हो, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को कम कर दीजिए, मीन CO2 कम कर दीजिए और ऑक्सीजन ज़्यादा कर दीजिए। मान लीजिए हम CO2 1 रख देते हैं और O2 2 रख देते हैं, तब आपका क्या आएगा, 0.5 आ जाता है। 0.5 1 से कम है। यही सेम केस होता है जब आपका लिपिड सबस्ट्रेट होता है, तो इसका RQ का जो वैल्यू होता है वो 1 से कम आता है। ठीक, अब कम क्यों होता है? जैसे मैंने आप कार्बोहाइड्रेट के केस में बताया, क्योंकि वहां पे 6 ऑक्सीजन लगता है और 6 CO2 भी लगता है। रेस्पिरेशन मतलब क्या है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसी में यही सब कहानी होने में आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 बराबर होते हैं, मतलब जितना ऑक्सीजन लगा उतना CO2 निकला, इसीलिए RQ वैल्यू 1 होता है कार्बोहाइड्रेट के केस में। जब हम सबस्ट्रेट लिपिड लेते हैं तो जो लिपिड आपका कैटाबोलिज्म है उसके प्रोसेस में वहां पे जो रिएक्शन होता है वहां पे आपका ये 1 से कम इसलिए होता है क्योंकि 1 से कम मैंने कब बोला, जब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी तो ऊपर वाली कम रहेगी। तो सबस्ट्रेट जब लिपिड होता है तो CO2 कम निकलता है लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा लगता है। ऑक्सीजन ज्यादा का मतलब जैसे मैंने आपसे बताया, CO2 अगर 1 निकला, ऑक्सीजन आप 2 लगा दीजिए तो आपका 0.5 आएगा। इसीलिए इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी जब लिपिड। तो लिपिड में जो इसका रिएक्शन है कैटाबोलिज्म में, उसमें CO2 कम निकलता है और O2 ज्यादा लगता है। ठीक, इसका रीजन क्यों है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक, कि ऐसा होता क्यों है। अब आते हैं, देखिए इसमें लिखा भी है कि क्योंकि लिपिड्स में जो होता है ये ऑक्सीजन इसमें कम रहता है। ठीक, पुअरर होते हैं। जब ऑक्सीजन उसमें खुद ही मॉलिक्यूल में कम रहेगा तो इसीलिए ऑक्सीजन ज्यादा लगता है एटमॉस्फेयर वाला। ठीक है, और जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कम आता है। अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें, एक और पूछा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड अगर हम सबस्ट्रेट लेते हैं, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट देखा, लिपिड देखा, अब जब ऑर्गेनिक एसिड हम सबस्ट्रेट लेते हैं तो जो RQ का वैल्यू आता है वो 1 से ज्यादा आता है। अब सिंपल मैथ्स रखिए, RQ का वैल्यू आपको अगर 1 से ज्यादा लाना है तो ये जो फॉर्मूला है RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, इसमें आप क्या रखेंगे। अब अगर आपको इसमें वैल्यू 1 से ज्यादा लानी है तो सिंपल मैथ का यूज कर दिए। ऊपर मान लीजिए आप 2 रख दीजिए CO2, नीचे
एक O2 रख दीजिए, तो आप सिंपली आपको जो रिजल्ट आता है 2 आता है। यही सेम केस होता है जब आप ऑर्गेनिक एसिड एज अ सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करते हैं। तो अब आपका इसमें CO2 ज्यादा रिलीज होता है और O2 कम लगता है ऑर्गेनिक एसिड में, बिकॉज ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उनमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन रिच वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब ऑक्सीजन खुद ही उसमें ज़्यादा है तो जो एटमॉस्फेरिक O2 है उसमें कम लगता है। इसीलिए अब ये जो 3 केसेस मैंने आपको दिखाया, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, RQ वैल्यू जो होता है 0.7 से लेके 1.3 एरोबिक रेस्पिरेशन में हो सकता है। अब थोड़ा सा ये तो एक ऐसा केस हो गया जो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन what will be the RQ of what will be the RQ when we use substrate carbohydrate, what will be the RQ when we use substrate as a lipid, what will be the RQ when we use substrate for aerobic respiration as organic acid। तो आपसे डायरेक्टली एक चीज ये पूछा जाता है कि वैल्यू कब 1 आएगी, कब 1 से कम होगी, कब 1 से ज्यादा होगी। तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं तो 1, लिपिड का यूज करते हैं तो 1 से कम, ऑर्गेनिक एसिड्स का यूज करते हैं तो 1 से ज्यादा। अब ऐसा जो स्टोरी हो रहा है इसमें यह बताया जाता है कि जो ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो है, कभी कभी क्या होता है मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला दिया रहता है और केवल यही पूछता है, आपसे बताएगा नहीं ये कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है या ऑर्गेनिक एसिड है, बस एक सिंपल फॉर्मूला देगा और आपसे बोलेगा इसमें RQ क्या होगा। उस केस में आप कैसे पता लगाएंगे कि RQ क्या होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूले में कार्बन पे नजर रखना है और ऑक्सीजन पे नजर रखना है, उसी से आप आराम से पता कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं। देखिए इधर ये जो देखिए फार्मूला, ये ग्लूकोज है, ये स्टेरिक एसिड है जो कि एक लिपिड है, और ये एक मैलिक एसिड है जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब देखिए इसमें इसके फॉर्मूले में आप देख रहे हैं C कितना है, कार्बन कितना है 6 है, ऑक्सीजन कितना है 6 है। जब ये और ये बराबर हो किसी फॉर्मूले में, अगर आपका MCQ में आता है तो जब बराबर होगा तो आप समझ लीजिए उसका RQ कितना होगा 1 होगा यूजुअली। स्टेरिक एसिड जैसे एक लिपिड है, इसमें आप देखिए कार्बन की मात्रा जो है ज्यादा है 18 है और ऑक्सीजन 2 है। अब ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन पुअरर मॉलिक्यूल्स। अब जब ऑक्सीजन पुअरर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ज्यादा चाहिए। जब नीचे वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी ऊपर वाले से, मैंने आपको बताया जैसे ऊपर 1 आप रख दीजिए नीचे 2 रख दीजिए तो 0.5 आता है, वही सेम केस होता है आपका स्टेरिक एसिड के साथ में। और मैलिक एसिड में अगर आप देखेंगे इसके फॉर्मूला पे आप नजर डालिए C4H6O5, तो कार्बन तो 4 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या इसमें कितना है 5 है। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग ऑक्सीजन मोर देन द कार्बन ओके, कार्बन केवल, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, ये एक ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल मींस एटमॉस्फेयर से जो हमारा ऑक्सीजन यूज होगा वो कम होगा, और जब नीचे वाली वैल्यू कम रहेगी ऊपर वाली ज्यादा रहेगी तो जो RQ आएगा वो कितना रहेगा 1 से ज्यादा रहेगा। और आप देखिए एक्चुअल रिएक्शन अगर देखेंगे तो यही हो रहा है। ग्लूकोज में का इसका फार्मूला ये है 6C6H12O6, इसमें 6 O2 लगता है, रिजल्टली 6 CO2 निकलता है तो RQ 1 होगा। स्टेरिक एसिड में मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन कम है, इसलिए यहाँ पे करीब 26 O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लगते हैं और 18 CO2 निकलता है, ठीक। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लग रही है, नीचे वाली वैल्यू बहुत ज्यादा लग रही है। मैलिक एसिड पे आते हैं तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन से, तो यहाँ पे केवल 3 लग रहा है। कार्बन कितना निकल रहा है 4 निकल रहा है, तो मतलब कार्बन ज्यादा निकल रहा है और ऑक्सीजन कम लग रहा है। यहाँ पे क्या था, कार्बन कम निकल रहा है, ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है। तो जब ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन कम लगेगा, ऑक्सीजन कार्बन का रेशियो बराबर है तो बराबर बराबर कहानी रहेगी, और अगर ऑक्सीजन कम है किसी मॉलिक्यूल में तो ऑक्सीजन बाहर से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो होप कि ये आपको जो RQ है आज बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी। रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या है, फॉर्मूला यही है, और किस सबस्ट्रेट में कैसा होता है एक तो आपसे नाम से पूछा जाए फिर भी बता लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक एसिड, लिपिड, ये हो गया। दूसरा अगर फॉर्मूला दिया हो फिर भी आप वो क्वेश्चन कर लेंगे,
ये था आप वीडियो आपका आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।